स्वागत है आपका इस चैनल पे। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति के बारे में, जो चैप्टर 8 में आते हैं केसी सिन्हा बुक का। यदि आप किसी भी बोर्ड का ही क्यों ना हो, या चाहे बिहार बोर्ड है, या चाहे यूपी बोर्ड है, या चाहे झारखंड बोर्ड है, त्रिकोणमिति क्लास 10th में फर्स्ट बार देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस चैनल पे आप जुड़े रहें। तो हम जानेंगे त्रिकोणमिति कहते किसको है। सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें त्रिभुज का कोनों तथा भुजाओं के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमितीय कहते हैं। त्रिकोणमिति कोनों तथा भुजाओं के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका हम कुछ इस तरह से देखते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों के मेल से बना है। ट्रिगोनोमेट्रिक। त्रि हो गया, गोनियो हो गया और मेट्रो हो गया। त्रि का मतलब 3 होता है, गोनियों का मतलब कोण होता है, और मेट्रो का मतलब मितीय होता है। त्रि का मतलब 3, कोण का इंग्लिश हो गया एंगल, और मितीय बोल सकते हैं, माप बोल सकते हैं, इंग्लिश हो गया इसका मेजर। ट्रिगोमेट्री 3 शब्दों के मेल से बना है, त्रि, गोनियो और मेट्रो। त्रि का मतलब 3 यानी कि 3 बोल सकते हैं इंग्लिश में, गोनियो का मतलब कोण यानी कि एंगल बोल सकते हैं, और मेट्रो का मतलब मितीय यानी कि माप बोलते हैं, इसका मतलब इंग्लिश हो गया। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और 2 भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करे, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात एक न्यून कोण और 2 भुजाएं के बीच का संबंध स्थापित करे, उसे ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। टोटल त्रिकोणमेट्रिक रेशियो इज 6। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेजेंट, चौथा कोटेजेंट, पांचवा सेकेंड, छठा
को सेकेंड, इसका शॉर्ट नेम होते हैं। यानी कि बुक में ज़्यादातर हम देखते हैं कि शॉर्ट नेम ही लिखा हुआ रहता है। इसका जो हुआ ये फुल नेम हुआ, इसका शॉर्ट नेम, इसको सिर्फ साइन इस तरह से लिखते हैं। कॉस बोला जाता है, टैन बोला जाता है, कॉट बोला जाता है, सेक बोला जाता है, कोसेक बोला जाता है। यानी कि इसका शॉर्ट नेम हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इसका शॉर्ट नेम। त्रिकोणमिति कोण को दर्शाने के लिए, कोण को दर्शाने के लिए ग्रीक नेम, इसको हम बोलते हैं थीटा, इसको हम बोलते हैं फाई, इसको हम बोलते हैं अल्फा, इसको हम बोलते हैं बीटा और एक होता है गामा। कोण को दर्शाने के लिए यह 5 प्रकार के हमारे बुक में देखने को मिलते हैं। पहले को बोलते हैं हम थीटा, दूसरे को हम बोलते हैं फाई, तीसरे को हम बोलते हैं अल्फा, चौथे को हम बोलते हैं बीटा और पांचवें को हम बोलते हैं गामा। ए बी सी, यदि थीटा यहाँ पर रहेगा इस न्यूनकोण की जगह, तो उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंब होते हैं। इंग्लिश में इसको हम परपेंडिकुलर, नीचे वाला हमारा आधार हो जाता है, इंग्लिश में बेस, और इधर पट्टी हमारा हाइपोटेनस, हिंदी इसका कर। यदि थीटा दूसरे न्यूनकोण पर रहा, एक हमारा समकोण त्रिभुज, यदि इस वाले न्यूनकोण की जगह रहा, तो ठीक इसके नीचे वाला मीन्स सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। शॉर्ट से हम पी सूचित कर सकते हैं। यहाँ इधर वाला हमारा आधार हो जाएगा, शॉर्ट से हम बी सूचित कर सकते हैं। इधर पट्टी हमारा कर्ण, यानी कि एच से हम सूचित करते हैं। एच हमारा कभी चेंज होता नहीं है, ये जहाँ है वैसा ही रहता है। ये हमारा थीटा के अनुसार से हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो हमारा होता है वो आपस में चेंज होते रहते हैं। तो किस तरह से स्थापित रहते हैं, एक न्यूनकोण और दो भुजाएं किस तरह से स्थापित रहते हैं। इसमें से पहला हमारा है साइन थीटा, कर्ण बटा लंब बटा कर्ण होता है, जिसको हम लंब को हम P से और कर्ण को हम H से सूचित करते हैं। दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो कॉस थीटा, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, इसको हम B बटा H होता है। और तीसरा हमारा टाइन थीटा, टाइन थीटा लंब बटा आधार, P बटा B हम इसको लिख सकते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि साइन का उल्टा याद रखिएगा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टाइन थीटा के उल्टा कॉट थीटा होता है। ये याद रखिएगा। तो साइन थीटा का उल्टा जब हम जानते हैं कि कोसेक थीटा होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उलट जाता है आपस में, यानी कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, यानी कि H बटा P हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा कोस थीटा का उल्टा होता है
जबकि सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे, आधार बटा कर्ण है, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण को h नीचे, आधार को हम b, और तीसरा हमारा हो जाएगा, यानी कि ये हमारा चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये हमारा छठा। tan का उल्टा cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब, यानी कि b बटा में p। इस फॉर्मूले को हम ट्रिक के माध्यम से अब हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम रेखा को पढ़ते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तब। मैंने कहा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। एस का मतलब हो गया साइन, सी का मतलब हो गया कॉस, और टी का मतलब हो गया टैन, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। और इसका जब जानते हैं कि इसका उल्टा ठीक होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा हम सेक थीटा, टैन का थीटा का उल्टा कॉट थीटा। देख रहे हैं साइन थीटा है तो पी बटा एच हो गया, कॉस थीटा है बी बटा एच हो गया, टैन थीटा है तो पी बटा बी हो गया। इस तरह से इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, यानी कि एस का मतलब साइन थीटा, सी के मतलब कॉस थीटा, टी के मतलब टैन थीटा। में पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही मायने रखता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एक कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण को h का स्क्वायर बोल सकते हैं, लंब को p का स्क्वायर प्लस में आधार को b का स्क्वायर कर सकते हैं। इधर h का स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, तो उधर जाके रूट लग जाता है, यानी कि h बराबर यहाँ से हो जाता है p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। उसी प्रकार से हमारा आगे की फॉर्मूला यदि निकालेंगे तो p बराबर हो जाता है हमारा h स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। उसी प्रकार यदि हम b निकालते हैं तो यहाँ से हो जाएगा h स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। अब हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध, रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। उसमें से पहला जो हमारा है ये कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रमण संबंध, रेसिप्रोकल, इंग्लिश में हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जिसमें से पहला जो हमारा होता है उस साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। उसी प्रकार हमारा या तो चाहे कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता, या तो चाहे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में 1 होता है। इसको चाहे तो हम साबित भी कर सकते हैं फ्रॉम, यदि हम LHS चलते हैं या चाहे RHS है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि हम RHS चलते हैं 1/कोसेक थीटा, तो 1/कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला जो होता है H/P होता है। इसके कुछ नहीं तो ऊपर में 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाता है, तो पलट जाता है अंक। उसी प्रकार यहाँ पर भी पलट जाएगा, P ऊपर चला जाएगा, H नीचे,
तो पी बटा एच, पी बटा एच जो होता है हमारा वो किसका होता है, तो साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा का व्युत्क्रमण 1/sec थीटा होता है। इसका सेक थीटा के यहाँ पर या तो चाहे सेक थीटा का 1/cos थीटा होता है और इंटू में या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 1 होता है। इसको हम भी उसी प्रकार से हम साबित कर सकते हैं फ्रॉम RHS। RHS में हमारा क्या है, 1/sec थीटा, तो 1 ऊपर हो गया, सेक थीटा का क्या लिख सकते हैं, तो h/b होता है, h/b होता है। ऊपर में कुछ नहीं तो हमारा नीचे 1 होता है, ऊपर जाता है तो ये पलट जाता है, यानी कि b ऊपर h नीचे, यानी कि यहाँ से इंटू करेंगे तो b/h आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, तो कॉस थीटा का। तीसरा हमारा tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, या तो चाहे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा या tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। जिस प्रकार से हम 2 को साबित किए हैं उसी प्रकार से तीसरा भी हम हो जाएगा, यानी कि फ्रॉम RHS से चलेंगे 1/cot थीटा हमारा RHS से 1 हो गया, cot थीटा बराबर होता है b/p होता है, ऊपर में जाके ये क्या होता है, तब पलट जाता है, यानी कि p ऊपर b नीचे, यानी कि यहाँ से इंटू करेंगे तो p/b, p/b किसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से tan थीटा का। अब हम जानेंगे, जैसे कि हम पीछे जाने थे व्युत्क्रमण, उसी प्रकार से यहाँ पर है त्रिकोणमितीय अनुपात के भागफल संबंध, यानी कि क्वाड्रेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें 2 ही फॉर्मूले होते हैं, tan थीटा बराबर होता है यहाँ से sin थीटा बटा में cos थीटा। चाहे तो इसको भी हम साबित कर सकते हैं फ्रॉम RHS। तो RHS हमारा क्या है, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से जानते हैं p/h होता है, और कॉस थीटा का क्या जानते हैं, तो b/में हमारा h होता है। तो इसको यहाँ पर भी उसी प्रकार उलट जाएगा, यानी कि p ऊपर h नीचे, यानी कि इंटू करेंगे तो h ऊपर p नीचे, b नीचे, सॉरी h से h कैंसिल हो गया, p/b। तो p/b किसका फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा का। इसी में दूसरा जो हमारा होता है वो cot थीटा, cot थीटा होता है। cot थीटा बराबर हमारा cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। उसी प्रकार से हम साबित यहाँ पर कर सकते हैं फ्रॉम RHS। तो RHS में हमारा क्या है, तो cos थीटा बटा में sin थीटा। तो cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो b/में h होता है, और हमारा sin थीटा क्या होता है, तो यहाँ से p/में h होता है। उसी प्रकार से उलट जाएगा यहाँ पर भी, यानी कि ऊपर जाएगा तो उलट जाता है, h ऊपर p नीचे, h से h कैंसिल हो गया, b/p। तो b/p किसका फॉर्मूला होता है, तो cot थीटा। इसी प्रकार से हमारा ये भी क्या हो गया, तो साबित हो गया।